श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी आप कहाँ से हो? मैं लातूर से हूँ। अच्छा दीदी आप कब से सहयोग करते हो? मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं बचपन से कुछ तो खोज रही थी। हाँ मुझे हाँ पता है, मेरी माँ बचपन में जब सोते हुए कुछ बताती थी कि मैं गुरु किए हूँ, हाँ मेरा भाई भी गुरु किया था, हम ध्यान करते हैं, हमें ऐसा कुंडलिनी शक्ति चक्रों के बारे में कुछ बताती थी। तब मुझे लगता था कि मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ। मैं माँ को बोलती थी मुझे भी गुरु करना है। माँ बोलती थी नहीं बेटा, वो गुरु करना बहुत मुश्किल रहता है, उसमें नॉनवेज नहीं खाना पड़ता, गुरु जो बताते हैं उनकी सेवा करनी पड़ती है, ये सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सब बताती थी। लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ, ये मुझे पता था। अच्छा गुरु मतलब आप पहले गुरु से करती थी क्या? गुरु नहीं, का कोई मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ऐसे मुझे सवाल आते थे कि सुबह उठना, रूटीन, जो स्कूल में जाना, या फिर ये रूटीन ही क्यों करना है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मैं ढूंढ रही थी। और जब माँ गुरु के बारे में कुछ बताती थी, अपने ध्यान के बारे में बताती, तो मुझे लगता था कि मुझे भी चाहिए, गुरु चाहिए, मुझे भी ये करना है। और जब मेरी बहन पूना से आई, मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी पहली बार, मेरी बहन पूना से आई, उसने जागृति ली हुई थी और उसके पास इतना छोटा सा माँ का फोटो था, वो लेके आई। और सुबह सुबह मैं सोई हुई थी, वो माँ का तस्वीर चेयर पे रख के मेडिटेशन करने लगी। और मैं उठी और मैंने देखा कि माँ की तस्वीर थी। और मैं बोली कि ये कौन है, ये मुझे माँ की, ये मेरी माँ है, मैं इनको जानती हूँ। और वो बोली तुम कैसे जानती हो इनको, मैं तो पहली बार यहाँ फोटो लेकर आई हूँ और पुणे में मुझे जागृति मिली, ये श्री माता जी है। तो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं इनको पहचानती हूँ, ये श्री माता जी मेरी माँ है। तो बचपन से ही मुझे क्या पता लगाव था, पता नहीं, ये फीलिंग अंदर से आ रही थी कि वो माँ है, मैं इनको जानती हूँ, ये मेरी श्री माता जी है, ये मेरी माँ है। उनका नाम भी श्री माता जी है, नहीं पता था। रास्ते पे से चल रही हूँ तो मेरे अंदर से हमेशा ख्याल विचार रहते थे कि मैं ध्यान में रहता था कि मैं इस रास्ते से गुजरी हूँ, इस रास्ते पे आजू बाजू में कौन सी शॉप्स है, क्या है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ऑटो में बैठना, उस जगह पे उतरना, हाँ यानी कि चित्त मेरा इतना भरकटा हुआ था कि कुछ भी नहीं बता सकती थी कि मैं किस रास्ते से आई। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि मैं किस रास्ते से कहाँ से आई हूँ। आत्म साक्षात्कार के बाद ये मुझे पता चला कि मैं जब भी रहती हूँ, मैं वर्तमान में रहती हूँ। जहाँ भी रहती हूँ मेरे विचार कम हो गए हैं, मेरा चित्त स्थिर हो गया है और उससे मेरी ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है दीदी। आप महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, जो बाल शक्ति है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? महिलाओं के बारे में श्री माता जी बोलती है, वो मुझे बहुत पसंद है कि माँ बोलती है कि महिलाएं शक्ति है। तो फैन क्या है कि फैन चल रहा है, ये हम देखते हैं, वैसे पुरुष कार्य कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो शक्ति है वो पहला की शक्ति होती है। फैन के पीछे जो लाइट है उसकी वजह से वो फैन चल रहा है। गृह लक्ष्मी घर में है, इसकी वजह से पुरुष बाहर कार्य कर सकते हैं और कमा सकते हैं। तो उनके पीछे की शक्ति स्त्री है, ऐसे माँ बोलती है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं भी गृह लक्ष्मी हूँ। माँ ने मुझे कीचड़ से उठाकर कमल बना दिया है, राजा बना दिया है, ऐसा मुझे फीलिंग आता है कि माँ ने मुझे इतने बड़े कीचड़ से उठाकर मुझे राजा ही बना दिया है, ऐसी फीलिंग आती है जब से सहयोग मिला है। बहुत अच्छा। और सहयोग सभी को करना चाहिए, स्त्रियों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के आगे पीढ़ी है, एक नई पीढ़ी, उनके बच्चों को तैयार करना है। बच्चों कभी भी माँ का अनुसरण करते हैं और माँ जो करती है वो करते हैं, माँ जो बोलती है वो नहीं करते, माँ क्या करती है वही वो अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्त्री एक नई पीढ़ी बनाती है, और अगर बेटी हो तो माँ के घर का भी बनाती है और ससुराल में भी बनाती है। इसलिए स्त्रियों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, स्त्रियों को तो जरूर सहयोग करना है और नई पीढ़ी को, बच्चों को तो सहयोग करना ही है। आजकल ये वातावरण इतना खराब है, सब फॉरेन की जो कोई है अनुसरण, अंधाधुंध आंखें बंद करके फॉरेन का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े पहनावा, हेयर स्टाइल, ये जो कुछ भी बातें हैं, इसका हमारे चक्रों के ऊपर, अंदर के आध्यात्मिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये सहयोग में आकर ही पता चलता है। तो फिर पैंट शर्ट पहना या फिर बाल खुले रखकर ऐसे घूमना, ये हमारे अनुसार भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति बहुत ही अच्छी है और वो भूलते जा रहे हैं, और आंखें बंद करके हम फॉरेन की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत अच्छे बात दीदी। और सभी को सहयोग करना चाहिए। हाँ, बच्चों को, महिलाओं को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको
को इस सृष्टि पर जो भी मानव जाति में जन्मा हुआ है, मानव जाति को सहयोग जरूर करना चाहिए। जय श्री माता जय श्री माता जी।